स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। आज के वीडियो में हम देखते हैं फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फॉडेर से हुई है, जिसका अर्थ है खोदना। एट प्रेजेंट किसी भी प्राचीन या एक्सटिंक्ट प्राणी अवशेष, जैसे कि मार्क है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, उसको एनिमल फॉसिल कहते हैं। फॉसिल्स का निर्माण जो होता है केवल मात्र सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हुआ है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं उनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। दो फेमस जीवाश्म विज्ञानी जो हैं उन्होंने फॉसिल्स की क्लियर डेफिनेशन दी है। C.A. आर्नोल्ड की एक फेमस बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पैलियोबॉटनी। उसके अकॉर्डिंग फॉसिल्स जो होते हैं भूवैज्ञानिक या भूतकाल के प्लांट्स अथवा एनिमल्स के ऐसे अवशेष होते हैं जो कि भूमि की किसी भी जो लेयर हैं उसमें दब गए हैं या इनमें से खोदे जाते हैं। W.N. स्टीवर्ट की बुक पैलियोबॉटनी एंड द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स के अकॉर्डिंग एनी एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ इज़ ए फॉसिल, अर्थात प्रागैतिहासिक काल जीवन के किसी भी प्रमाण को हम फॉसिल कहते हैं। एक्चुअल में फॉसिल केवल जीवों के अवशेष या उनके पार्शियल पार्ट के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि कोई भी वह वस्तु जो कि एक ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति को बताने में सहायक होती है उसके लिए भी प्रयुक्त होता है। इस प्रकार एक केमिकल जो किसी जीव विशेष की अनुपस्थिति में उपलब्ध होता है वह भी फॉसिल होता है। जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके डेड पार्ट जो हैं वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो फॉसिल्स में नहीं बदल पाते हैं। फॉसिफिकेशन की एक्चुअल नेचर जो होता है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। एनिमल्स के सॉफ्टर पार्ट्स जैसे कि मसल्स जो होती हैं वो जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, लेकिन इनके हार्डर पार्ट्स जैसे कि बोन्स क्लियर फॉसिल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ट्रीज़ के केवल हार्ड पार्ट ही फॉसिल्स में कन्फर्म होते हैं। फॉसिलाइजेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स या एनिमल अवशेष जो होते हैं वो फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं। एंशिएंट टाइम के ऑर्गेनिजम्स के विभिन्न ऑर्गन्स का फॉसिलिफिकेशन या फॉसिलाइजेशन सेडिमेंट्री रॉक्स के जमाव के साथ ही प्रारंभ हुआ था और कंटिन्यूस चल रहा है। जीवों के विभिन्न ऑर्गन्स का फॉसिलाइजेशन या तो जहाँ वे उगते थे वहीं हुआ, जैसे कि यूरोपियन कोल फॉरेस्ट में, या फिर वे जल के बहाव के साथ नदियों के किनारों पर पहुंच गए, एशराइन एरियाज़ पर जा पहुंचे और वहाँ पर वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए, जैसा कि अधिकांशतः इंडियन गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स में हुआ था। फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स एक्सटिंक्ट हो गए और उसके पश्चात सॉफ्ट सेल्स जो होती हैं वो नष्ट हो गई। क्यूटिनाइज्ड तथा हार्ड टिश्यूज़ जो हैं उनका सबसे अधिक फॉसिलाइजेशन हुआ और उन्हीं से आधारभूत संरचनाएं इकट्ठी करनी प्रारंभ या संभव हुई। फॉसिलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिके जो होता है वो सबसे अधिक कठिनाई उपस्थित करते हैं। और दूसरी कठिनाई क्या होती है? हैवी सेडिमेंट्री रॉक्स का ऊपर से दबाव से पानी के बाहर निकल जाने से टिश्यूज़ के बीच में खाली स्थानों में कमी होती जाती है और फॉसिल जो होता है वो चपटा होता जाता है। जीवाश्म की नेचर पर समय विशेष में उपस्थित एनवायरमेंटल कंडीशंस का गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ फॉसिलाइजेशन। जॉर्डन कैलेक के अकॉर्डिंग फॉसिलाइजेशन की 4 मेन मेथड्स हैं। फर्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट्स, पेट्रिफिकेशन, नेचुरल मोल्ड्स एंड कास्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ एंडोस्केलेटन पार्ट्स। फर्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट्स। वे फुटप्रिंट जो कि नम या गीली मिट्टी पर बनते हैं, बाद में मिट्टी के सूखने पर चट्टानों का निर्माण कर लेते हैं और इनके फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। इस प्रकार कीचड़ के सूखने पर दरारों के निशान जो होते हैं वो भी प्रिजर्व हो जाते हैं। इन मार्क्स की सहायता से जंतुओं की रचना और उनके हैबिटेट या नेचर का एनालिसिस किया जा सकता है। पेट्रिफिकेशन, मिनरलाइजेशन की वह प्रक्रिया जो किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्वेशन के समय होती है, पेट्रिफिकेशन कही जाती है। नेचुरल मोल्ड्स एंड कास्ट, कोमल शरीर वाले जीवों में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनके चारों ओर मिट्टी जम कर के कड़ी हो जाती है और अंदर के कोमल भाग गल सड़ करके समाप्त हो जाते हैं। एट लास्ट मिनरलाइजेशन द्वारा उन जीवों का केवल सांचा रह जाता है। इनकी सहायता से जंतु ही केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ एंडोस्केलेटन पार्ट्स, जीव जंतुओं के सख्त स्केलेटन पार्ट जैसे कि दांत, हड्डी, कवच आदि बिना किसी मॉर्फोलॉजिकल चेंज के अपने मूल रूप से ही प्रिजर्व्ड रहते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि फॉसिल्स जो होते हैं जीवाश्म रूप से परिरक्षित होने के लिए किसी भी जीव का गड़ना अर्थात कोमल मिट्टी के अंदर घुसना, कीचड़ में फंसना, मायरिंग, प्रेशर, एलिवेशन, फोल्डिंग, चट्टानों के बीच उपस्थित एसिडिक वाटर आदि भी सहायक होने का मुख्य कारण बनते हैं। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिलाइजेशन के नेचर के आधार पर फॉसिल्स जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इम्प्रेशंस, कंप्रेशंस, इंक्रस्टेशंस, कास्ट या पेट्रिफिकेशंस, कॉम्पैक्टेशंस, ममीफाइड एक्सेट्रा। कुछ एक साइंटिस्ट जो होते हैं इसके अतिरिक्त स्यूडो फॉसिल्स को भी छठे प्रकार में शामिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हैं। फर्स्ट है इम्प्रेशंस। ऐसे जीवाश्म या फॉसिल्स जो होते हैं प्राय किसी प्लांट या एनिमल ऑर्गन के केवल इम्प्रेशंस होते हैं। जब शरीर का कोई भी भाग जो होता है वो सेमी स्टिफ क्ले पर गिरते हैं और वो मिट्टी, चट्टान या पत्थर में परिवर्तित हो जाती है, तो ये जो इम्प्रेशंस होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं और ये चट्टानों से डार्क कलर के हो जाते हैं। कंप्रेशन फॉसिल्स। कंप्रेशन फॉसिल्स जो होते हैं वो इम्प्रेशंस के केवल कुछ एक पार्ट हैं। कंप्रेशन इज़ ओनली डिग्री ऑफ इम्प्रेशन। कंप्रेशन फॉसिल्स जो होते हैं एनिमल ऑर्गन्स पर अत्यधिक प्रेशर के कारण अत्यधिक चपटे हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे फॉसिल्स जो होते हैं प्राय एक कार्बोनेशियस फिल्म के रूप में होते हैं। ऐसे फॉसिल्स में इंटरनल स्ट्रक्चर संबंधी विस्तृतता नहीं दिखाई देती है। क्ले मॉड्यूल एक अच्छा जीवाश्म है। इसमें प्लांट पदार्थ जो होते हैं वो बॉल ऑफ क्ले से घिर जाते हैं और कंप्रेशन से ये स्टोन में बदल जाते हैं। इंक्रस्टेशंस और कास्ट। ऐसे जीवाश्मों में जंतु की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जा सकता है। सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म हैं। इनके बनने में जंतु या जंतुओं के ऑर्गन्स जो होते हैं वो सैंड या मड से ढक जाते हैं। कुछ समय में भीतर उपस्थित जैव पदार्थ सड़ जाते हैं जिससे एक होलो स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्ट्रक्चर में रॉक फॉर्मिंग पदार्थों के जमा हो जाने से ये स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पेट्रिफिकेशन ये सबसे बेस्ट प्रकार का फॉसिल है, किंतु सबसे दुर्लभ और नेचर में कम बना हुआ है। इस फॉसिल में एनिमल ऑर्गन की एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो वेल टाइप से प्रिजर्व रहती हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ऑर्गेनिक टिश्यूज़ का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक टिश्यू इनटू स्टोन है। यद्यपि पेट्रिफिकेशन के ट्रू मेथड का पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मिनरल मॉलिक्यूल्स द्वारा सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल नहीं होता है। दबा हुआ जीव पदार्थ जो होता है वो सिलिकेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट एक्सेट्रा सॉल्ट सॉल्यूशंस का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन के साथ ही प्रेसिपिटेशन से सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड आदि पदार्थ जो होते हैं वो टिश्यूज़ में इम्प्रेग्नेट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में अधिकांश कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बेसिक जो सेल वॉल सब्सटेंसेस हैं वो बच जाते हैं। पूरी स्ट्रक्चर जो होती है वो पत्थर के जैसी हो जाती है, जिससे कि सेक्शन से टिश्यूज़ के सहित ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जा सकता है। पेट्रिफिकेशंस जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कॉल बॉल्स ये इरेगुलर गोलाकार पेट्रिफाइड जीव ऑर्गन हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है तथा कोयले में पाए जाते हैं। प्रत्येक कॉल बॉल जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कार्बोनेट्स की बनी होती है, जिनमें कभी कभी आयरन सल्फाइड भी उपस्थित होता है। वास्तव में कॉल बॉल्स उनके मलबे में दबे जंतु ऑर्गन्स के पेट्रिफाइड से बनी होती है। मिनरलाइज्ड ऑर्गेनिज्म इन्हें सिलिसिफाइड जीव भी कहते हैं। जंतु की हुबहू नेचुरल शेप और स्ट्रक्चर पत्थर की बन जाती है। ऐसे जीवाश्मों को मिनरलाइज्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इन फॉसिल से भी एनिमल ऑर्गन की बाह्य और आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। कॉम्पैक्शंस ममीफाइड एनिमल्स। एनिमल ऑर्गन्स पर वर्टिकल प्रेशर पड़ने से बने जीवाश्मों को कॉम्पैक्शन या ममीफाइड कहते हैं। ये पीट, लिग्नाइट तथा कोल नामक मिनरल्स में पाए जाते हैं। स्यूडोफॉसिल्स वास्तव में ये जीवाश्म नहीं है, किंतु इनकी आकृति पौधों या जंतुओं से मिलती जुलती होती है, इसीलिए इन्हें स्यूडोफॉसिल्स कहते हैं। 6 प्रकार के हैं ये: माइक्रोफॉसिल्स, मेगाफॉसिल्स, केमिकल फॉसिल्स, सब फॉसिल्स, डिराइव्ड फॉसिल्स एंड इंडेक्स फॉसिल्स। माइक्रो के अंदर ऑर्गन्स के सूक्ष्मदर्शी खंडों के फॉसिल्स हैं। मेगा के अंदर काफ़ी बड़े होते हैं ये। केमिकल के अंदर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फर, आयरन सॉल्ट्स के बने होते हैं। सब के अंदर रिसेंट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। डिराइव्ड के अंदर अपने से या कम अधिक आयु की चट्टानों में पाए जाते हैं। इंडेक्स के अंदर संबंधित शैल की आयु का संकेत करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसमें टेक्निक्स पढ़ेंगे फॉसिल स्टडी की, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।